वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। वीके न्यूज के खास सेगमेंट सियासत की बात में आज बात गांधी परिवार और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस की। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2024 के चुनाव से पहले ही सियासी अछूत बनाने की विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है? क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या कभी विपक्षी दलों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो पाएगा? और क्या ऐसा हो रहा है जिसके वजह से गांधी परिवार के साथ ही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई है? आज बात इसी पर। जी हां, शरद पवार भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा, दूसरी ओर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत का एक बड़ा चेहरा जो राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य पर चमकने के लिए उतावली दिख रही है। वहीं तीसरे चरित्र की अगर राजनीति की बात करें तो वो है अरविंद केजरीवाल। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक आकांक्षाएं और आशाएं अपने चरम पर है और वो भी 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है और बाकी राज्यों में भी वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। और अरविंद केजरीवाल का बढ़ता कद साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। अब ये तो रहे राजनीति के तीन किरदार, लेकिन जो अहम किरदार है जिसने इस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है वो है शरद पवार। शरद पवार एक ऐसा नेता भारतीय राजनीति का जो सर्वमान्य है, सर्वग्राह्य है और किसी भी राजनीतिक दल में उसका विपक्ष नहीं है। क्षेत्रीय दलों के बीच शरद पवार की अच्छी पैठ है और आज के वक्त में अगर हम देखें तो कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी क्षेत्रीय दल उसे अपने साथ भाव देने के लिए तैयार नहीं है। जिन भी राज्यों में 2019 की ही बात करें तो 2019 के बाद जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत कर आई है, हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और 2019 के बाद की अगर बात करें तो सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाई है, जिनमें एक राज्य झारखंड है, दूसरा राज्य तमिलनाडु है और तीसरा राज्य महाराष्ट्र है। लेकिन इन तीनों राज्यों की अगर हम बात करें तो तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। मतलब वहां पर सत्ता में तो पार्टी है लेकिन न तो वहां पर सरकार इनकी सुनती है, ना इनके विधायकों को इतनी तवज्जो मिलती है, जिसकी बात बात पर चर्चा उठते रहती है और वहां के विधायक इस बात के विरोध स्वरूप भी सामने आते रहते हैं। लेकिन इन 3 राज्यों के अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके उलट हम बात करें पंजाब और पुडुचेरी की तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की जो सरकार थी वो इनके हाथ से चली गई। तो सोनिया और राहुल के नेतृत्व पर इसलिए लगातार कांग्रेस के भीतर तो सवाल उठते ही रहे, लेकिन अब विपक्षी दलों यानी कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं और कहा यह जाने लगा है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व अब यूपीए को संभालने के लायक नहीं रहा है, इसलिए सोनिया गांधी को यूपीए की कमान छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले यह मुद्दा शिवसेना की ओर से उठाया गया। संजय राउत जो कि सामना के संपादक भी है, उन्होंने सामना में एक लेख लिखा और उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अब सोनिया गांधी यूपीए का मालिकाना हक इस पर नहीं चलेगा और अब बदलाव होना चाहिए। इसके बाद एनसीपी की जो युवा विंग है उसकी ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया और यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस जो है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस एनसीपी की एक युवा विंग, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ कि यूपीए अध्यक्ष अब चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह पर बनाना चाहिए। हालांकि इस पर एनसीपी की ओर से बाद में ये एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव भले ही हो सकता है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस जगह पर यह प्रस्ताव पास हुआ उस मंच पर शरद पवार खुद मौजूद थे, इसलिए इसके बड़े मायने हो जाते हैं। भले इसको सियासी तौर पर नकारा जाए लेकिन शरद पवार खुद यूपीए की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं,
इससे इस बात के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा एनसीपी के बड़े नेता माजिद मेनन भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार में अब क्षमता नहीं बची है कि वो यूपीए की कमान संभाल सके, क्योंकि 2024 में अगर उनके मुताबिक मोदी को हराना है तो एक ऐसा नेता चाहिए जो सर्वमान्य हो और जो मोदी को टक्कर दे सके, क्योंकि कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह से ही जूझ रही है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेसी नेता ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले अपना अंदरूनी विवाद सुलझा ले, बाद में वो बाकी विपक्षी दलों का नेतृत्व करे, ये माजिद मेनन का कहना है। और इस बात में सत्यता भी है, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर दो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है और आपस में ही उहापोह मची है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर गुट बने हुए हैं, वहां पर भी नूरा कुश्ती चल रही है। जहां राहुल गांधी खुद सांसद बनने पहुंचे थे, उस केरल में भी बात करें तो वहां पर भी उहापोह मची है, हालांकि वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो जहां जिन भी राज्यों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उहापोह मची हुई है और उसी को संभालने में कांग्रेस का नेतृत्व नाकाम नजर आ रहा है, इसलिए विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो वो भी कांग्रेस का नेतृत्व एक तरह से नकार चुकी है। सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठकों से वो बाइकआउट कर चुकी है। अब चंद्रशेखर राव की ओर से भी इस तरह की बात आ गई है। अरविंद केजरीवाल की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो आने वाले वक्त में जो है ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि मोदी को हराने के लिए जो विपक्ष एकजुट होने की बात करता है, उस विपक्ष में कहीं ना कहीं कांग्रेस तो आने वाले वक्त में नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अब कांग्रेस को सियासी तौर पर अछूत बनाने की तैयारी करने में जुट गए 2024 से पहले। ये इन उदाहरणों से सामने आ रहा है। तो अब क्या होगा? क्या सोनिया गांधी को यूपीए की कमान छोड़नी पड़ेगी? जाहिर तौर पर अगर मतलब जैसे राज्यों में जूनियर पार्टनर की भूमिका में कांग्रेस आ गई है, वैसे ही अब राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दल कांग्रेस को जूनियर पार्टनर की भूमिका में लाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी को जो प्रोजेक्ट करके कांग्रेस एक बड़ा चेहरा बनाना चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी के बरक्स उन्हें खड़ा करना चाहती है, उनके खिलाफ खड़ा करना चाहती है, वो सपना कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व पर लगातार सवाल अंदरूनी तौर पर तो उठते ही रहे, अब विपक्षी भी सवाल उठाने लगे। इस बीच एक मजेदार वाकया यह भी हुआ कि गुलाम नबी आजाद जो G23 के नेता है, उन्होंने जाकर शरद पवार से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के मायने भी तलाशे जा रहे हैं कि शरद पवार से गुलाम नबी आजाद मिलने क्यों गए, क्योंकि वो भी सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे, और कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो इनके क्षमताओं पर, इनकी राजनीतिक क्षमताओं पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जा भी रहे हैं। तो क्या अब यह माना जाए कि ये जो परिस्थिति बन रही है, क्या ये कांग्रेस को सियासी तौर पर अछूत बनाने की एक तैयारी है, और क्या 2024 में इस हालत में क्या कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा? क्या गठबंधन नहीं बनेगा, और गठबंधन अगर बनता है तो क्या कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका में होगी? ये तमाम सवाल है, और ये बड़ा सवाल आज की सियासत की बात में हमने आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है अंदरूनी कलह के साथ ही जो विपक्षी दल है, जो उनके साथ है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ है, वो भी अब कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठाने लगे हैं। तो वीडियो पर आपकी क्या राय है? जो सियासत की बात में हमने जो आपको बताई, आपका आकलन क्या है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारी सियासत की बात आपको पसंद आ रही हो, तो इसे शेयर करें, और ऐसी ही सियासत की बात के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।